बताना। हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द ग्रेट कोचिंग मिशन क्लासेस की तरफ से। मैं सतीश यादव लेकर आया हूँ क्लास 12th का बायोलॉजी। और इसी तरीके से हम क्लास 9th का 10th का 11th का हर एक क्लास की बायोलॉजी पढ़ेंगे। और आप इसमें देखिए कि किस तरीके से सिलेबस का डिस्कशन किया गया है। और मेरे ख्याल से आप इसको एक बार देखिएगा तो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या है, कितने नंबर का कौन सा मार्क आता है और प्रैक्टिकल में कितना नंबर आपको देना है। चलिए लेकर चलते हैं आपको। तो क्लास 12th में, जैसे कि क्लास 12th में स्टार्ट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट बायोलॉजी है। और यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को दो सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन नंबर बी। ठीक, सेक्शन नंबर ए में आपका जो थ्योरी है, जिसका आप एग्जाम देते हैं, थ्योरी जो आपको लिखना होता है, 70 मार्क का ये आपका आएगा एग्जाम में। बाकी आपका प्रैक्टिकल जो सेक्शन नंबर 2 है यानी सेक्शन बी है, प्रैक्टिकल में आपका 30 मार्क का होगा। इसको मैं एक अलग पार्ट में आपको डिस्कस कर दूंगा। चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो अगर हम थ्योरी की बात करें सेक्शन ए में, थ्योरी में आपका जो 70 मार्क का है, इसको टोटल 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जैसा कि लिखा है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स विच आर एज फॉलोज। यानी ये 5 यूनिट में डिवाइड है जो इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन से टोटल 14 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस यूनिट में 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी इसमें हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से मेल और फीमेल दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, और कैसे जाइगोट बनता है, कैसे न्यू प्लांट चेंज होता है। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव के बारे में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। ठीक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें इवेंट हम पढ़ेंगे, इसमें आपका स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओवोजेनेसिस ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस तरीके से हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस यूनिट का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से रिप्रोडक्शन के दौरान जो हमारे बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, जैसे एड्स, तो इन सब से कैसे बचा जाए और कौन कौन सी इसमें एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे। और ये आपका हो गया यूनिट 1, जिसमें आपका 14 मार्क का आपको दिख रहा है। चलिए चलते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। यूनिट सेकंड में हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स यानी कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम वेरिएशन, इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इवोल्यूशन। ये आपका यूनिट 18 मार्क का देगा, जिसमें टोटल मिला के देखा जाए तो 3 चैप्टर है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी इसमें हम ये बात करेंगे कि इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, मेंडल ने जो बताया था कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन किस तरीके से ट्रांसफर होता है कैरेक्टर पेरेंट से प्रोगेनी में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसका प्रिंसिपल क्या है और साथ ही साथ ये वेरिएशन क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते समय कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसकी वजह से जाता है। इसमें हम बेसिकली डीएनए की बात करेंगे। डीएनए आपको पता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में न्यूक्लियस में पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन मतलब विकास, किस तरीके से जीवों का विकास हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई धरती पे, कैसे कैसे मानव का विकास हुआ। ठीक, पुराने मानव कैसे थे, नए मानव जो आधुनिक होमोसेपियंस है, इनका विकास किस तरीके से हुआ, इस चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि आपका 14 मार्क का है। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी मानव के स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मानव का हेल्थ जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं और कौन कौन से डिजीज हैं जो मानव को इफेक्ट करते हैं और कैसे उनसे बचा जाए, कैंसर, एड्स, सब इसमें हम डिस्कस करेंगे, ड्रग्स, एल्कोहल्स के बारे में। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि मानव के कल्याण में जो माइक्रोब्स हैं वो किस तरीके से भाग लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो दूध से दही बनता है, ठीक, तो मानव के लिए एक उपयोगी पदार्थ है, तो इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। पनीर जो बनता है, अल्कोहल जो बनते हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की,
जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ये आपका बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में परिवर्तन करके कोई नई नई चीजों को बनाते हैं। जैसे इंसुलिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन हमने किया, एंटीबायोटिक दवा बनाई। ये आपका 12 नंबर का है। और इसमें हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके प्रिंसिपल क्या हैं और किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। इसके बाद हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में इसके एप्लीकेशन की, यानी कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा रहा है। एग्रीकल्चर में क्या उपयोग है, ठीक, मेडिकल लाइन में कहाँ पे इसको किस तरीके से उपयोग किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट यूनिट है जिसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी हमारा बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन होता है, जीव क्या होते हैं वो अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्शन करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 की, जिसका नाम है इकोसिस्टम। हमारे चारों तरफ का एबायोटिक और बायोटिक जो रिलेशनशिप है, यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड लिविंग कंपोनेंट, वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यानी पृथ्वी पर उपस्थित अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में और उनको कैसे बचाया जाए, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा है, इसीलिए हम कंजर्वेशन की बात करेंगे, यानी उनकी सुरक्षा की बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये सिलेबस के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसी तरीके से मैं क्लास 9th का, क्लास 10th का, 11th का, 12th का सभी का पार्ट बाय पार्ट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और आपको अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मेरे ख्याल से आपका ये सिलेबस का पोर्शन तो आपको पता चल गया होगा, कैसे सिलेबस में क्या क्या है, कितने नंबर का है। अब किसी पार्ट में मैं आपको थ्योरी के साथ साथ मैं आपका प्रैक्टिकल भी डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक।